तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि बाइसेप्स का साइज ग्रो कैसे करना है। अगर तुमको 6 महीने या फिर 1 साल लगभग हो गया जिम करते, या क्या पता 1.5 साल लगभग हो गया, और तुम्हारे बाइसेप के साइज में मैसिव डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब तुम स्टार्ट किए हो जब तो तुम्हारा स्किनी आर्म है लगभग 10 to 12 इंचेस का, और तुम अभी भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं अचीव कर पाए हो, तो तुम गलत क्या कर रहे हो और क्या सही करोगे तो बाइसेप का ग्रोथ होने लगेगा। तो मैं कुछ टेक्निकल ज़्यादा वीडियो नहीं करूँगा, मतलब मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तुमको बाइसेप्स में ध्यान क्या देना रहता है, पहले तुम मेरा बाइसेप चेक कर लो। देखो, बाइसेप्स ज़रूरी क्यों है, पहले इस पे बात करते हैं, फिर बताता हूँ कि एक्सरसाइज में कौन सा करता हूँ। देखो, पहले तुम बाइसेप ज़रूरी क्यों है ये तुम देख के समझ सकते हो कि तुम बाइसेप जब ज़्यादा तगड़ा पंप करे रहोगे, ज़्यादा अच्छा तुम ग्रोथ करे रहोगे बाइसेप्स का और फोर आर्म्स का, तो तुम वैसे ही जब हाफ टी शर्ट या फिर फुल टी शर्ट पहनोगे तो तुम देख के लगेगा कि हाँ, मतलब सेक्सी लगेगा। देखो, जाहिर सी बात है। और एक समय था, मैं थंबनेल में अपना फोटो अटैच किया हूँ, कि मेरा आर्म बहुत ज़्यादा स्किनी था। तो मैं जब जिम ज्वाइन किया था तो मेरा प्राइमरी गोल था कि मैं बाइसेप्स का ग्रोथ करूँ। सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत था कि बाइसेप्स में बड़ा बनाऊँ, ताकि मैं जब ऐसे चलूँ वलूँ वगैरह तो मैं, मतलब समझ रहे हो तुम कैसा मेंटालिटी है। क्योंकि हमेशा से जब तुम स्किनी रहे हो शुरू से, तो तुमको बाइसेप्स का ग्रोथ और मतलब आर्म्स का इन पर्टिकुलर ग्रोथ बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए मायने रखता है कि तुम ग्रो कर पाओ। और ये भी कहना है लोगों का कि आर्म्स के लिए बाइसेप्स से ज़्यादा ट्राइसेप्स ज़रूरी है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, साइंटिफिकली तुम अगर देखोगे तो जो तुम्हारा ये आर्म्स वाला पार्ट है, इसमें 60 to 70% जो पार्ट है वो ट्राइसेप का होता है, ये वाला पार्ट। बाकी बचा हुआ 40% 30% पार्ट बाइसेप का होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा आर्म बनाना है तो तुमको ज़्यादा ट्रेन तो ट्राइसेप करना चाहिए। पर इसमें मेरा मानना ये है कि अगर तुम ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज करोगे बाइसेप का, तो तुम्हारा आगे का पीक अलग से बनेगा। और ये ज़्यादा ज़रूरी है पहले शुरू में बनाना, क्योंकि ट्राइसेप वगैरह तो तुम धीरे-धीरे बना ही लोगे, पर ज़्यादा सेक्सी जो दिखाता है हाथ को, वो बाइसेप दिखाता है। जैसे अब तुम देखो, नॉर्मली मेरा हाथ ऐसे है, अगर बाइसेप ज़्यादा अच्छा-सा डेवलप नहीं रहेगा, तो पीछे तुम्हारा बड़ा-सा ये रहेगा भी, तो तुम कैसे लगोगे? तुम इमेजिन कर सकते हो, मतलब वो उतना ज़्यादा एस्थेटिक नहीं लगेगा। तो बाइसेप को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं क्या किया हूँ कि मेरा लगभग साढ़े 9-10 इंच का बाइसेप था पहले जब मैं जिम जॉइन किया था, और अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, ऑन एंड ऑफ लगभग 2 ढाई साल हो गया है। पर मैं कौन-सा एक्सरसाइज़ किया हूँ, मतलब मोस्टली जो मैं किया हूँ, जो मेरी सोच है, थिंकिंग क्या है, मेरा एक्सरसाइज़ के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। तो मेरा मानना ये है कि एक्सरसाइज़ जो बाइसेप का है उसमें पार्टिकुलरली मतलब 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। पहली बात तो ये, देखो, जब तुम बाइसेप पे एक्सरसाइज करोगे तो एक मूवमेंट होगा जो तुम बॉडी के एकदम ऐसे अलाइनमेंट में रख के ये वाला मूवमेंट करोगे, ठीक? एक बॉडी के अलाइनमेंट में रख के एकदम मूवमेंट करोगे, दूसरा मूवमेंट करोगे बॉडी के आगे रख के, और तीसरा मूवमेंट करोगे पीछे इंक्लाइन होके बॉडी के पीछे स्ट्रेच पोजीशन। देखो, स्ट्रेच पोजीशन में ये ट्रेन हो रहा है। तो 3 मूवमेंट होगा तुम्हारे पास टोटल, बॉडी के एकदम लाइन में, बॉडी के आगे और बॉडी के पीछे। तुमको ये तीनों ऐसे बदल-बदल के करना रहेगा। एक्सरसाइज़ेज़ कौन-सी चूज़ करनी है, अब देखो, अ, 3 एक्सरसाइज़ेज़ मैं पर्सनली करता हूँ, वही 3 मैं सजेस्ट करूँगा तुम भी करो। टेक्निकली तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं बाइसेप की, तुम जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुमको पचासों बाइसेप की एक्सरसाइज़ मिल जाएँगी। प्रीचर कर्ल, हैमर कर्ल, ये वो सब मिल जाएगा। जो मैं करता हूँ ये तो ही प्रीचर और हैमर तो मैं करता ही हूँ, पर बहुत ढेर सारी एक्सरसाइज़ तुमको मिल जाएँगी मतलब इंटरनेट पे। तो उसमें से तुम अपना फ़ेवरेट, पर्सनल फ़ेवरेट 3 चुन लो। 3 कोई एक्सरसाइज़ अपना फ़ेवरेट तुम चूज़ कर लो, और उसमें हैमर कर्ल कंपल्सरी है रखना। अब मैं कौन-सी एक्सरसाइज़ करता हूँ वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि उसका ज़रूरत क्या है। देखो, एक मैं करता हूँ नॉर्मल कर्ल, मतलब ये सुपिनेटेड पोज़ीशन में डंबल तुम लोगे और उसके बाद पकड़ोगे, और नॉर्मल बस ये तुमको कर्ल करना है। पूरा नीचे तक हाथ खोलोगे, पूरा ऊपर तक लाओगे। इन दोनों को टच करा दोगे, इतना ऊपर लाओगे, ठीक है? इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, जब तुम्हारे हाथ पे रहेगा, जैसे मान लो मैं कुछ तुमको रख के दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे है नहीं। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम इस पे डंबल रख दिए और इसको पकड़ लिए। तुमको ध्यान क्या देना है, तुमको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। जब तुम ऐसे पकड़े हो, मान लो ऐसे पकड़े हो, तुम बाइसेप का पीक चेक करो मेरे पास। देखो, जब तुम जैसे-जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे, वैसे ही इसका पीक जो है बढ़ता जाएगा। तो तुमको करना क्या है, ये जो तुम्हारी पिंकी फिंगर है, जब बंद करोगे तो इसके तरफ से तुमको बाहर की तरफ ढकेलना है वेट को। ऐसे ज़ोर हमेशा ऐसे लगाना है जब भी तुम कर्ल कर रहे हो, समझ रहे हो ना? इसको हमेशा ऐसे लगाना है ज़ोर। देखो, तुम डिफ़रेंस देखो, ये और ये। तो हमेशा तुमको इधर से ज़ोर लगाए रहना है ताकि इसके पीक पे पूरा तुम्हारा टेंशन पड़े। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है तुमको इस एक्सरसाइज़ में। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है, पहला एक्सरसाइज़ तो ये हो गया नॉर्मल तुम्हारा कर। अब इसको तुम बॉडी के साथ में रख के करो, बॉडी के आगे सपोर्टेड रख के करो, प्रीचर कर्ल, और फिर पीछे बेंच पे पीछे वाले एंगल पे रख के तुम ऐसे ये
क्या नाम है, इंक्लाइन कर्ल भी कर सकते हो। तो ये 3 तरीके से तुम करोगे अलग-अलग सेशन में। जैसे आज तुम बॉडी के लाइन में रख के कर लिए, अगली वाले में तुम बॉडी के आगे रख के कर लिए, फिर उसके अगले वाले में पीछे रख के कर लिए। तो ये तो तुम्हारा फिक्स हो गया। और दूसरा चीज़ तुमको क्या करना है, हैमर कर्ल। हैमर कर्ल ज़रूरी क्यों है? ये थिकनेस पार्ट के लिए। ये जो पार्ट है, ये तुम्हारा थिक तभी होगा ब्रैकियोरेडियलिस जब तुम हैमर कर्ल करोगे। अब हैमर कर्ल करने में ध्यान क्या देना है, मतलब तुमको करना कुछ नहीं है। और नॉर्मल बाइसेप भी जब कर रहे हो उसमें भी और हैमर में भी, जैसे तुम ऐसे नॉर्मली बाइसेप करने जा रहे हो तो तुमको ऐसे पीछे उठा के अपना शोल्डर ब्लेड लैट जो तुम्हारा है उस पर रख लेना है। तुम करोगे धीरे धीरे तुमको आ जाएगा। ये ऐसे उठाना है और पीछे जो है तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि लैट पे तुम अपने शोल्डर ब्लेड को ऐसे रख लिए हो, ठीक है। देखो ऐसे। और उसके बाद तुमको हैमर कर्ल करना है इस तरीके से। मैं वीडियोस अटैच करूंगा साथ में। तुमको हैमर कर्ल करना है। अब हैमर कर्ल को भी तुमको शरीर के आगे रख के करना है, शरीर के साथ रख के करना है। और जब तुम इंक्लाइड वाला करोगे पीछे बेंच लगा के, तो शरीर के पीछे रख के करना है। तो 2 एक्सरसाइज तो तुम्हारा ये हो गया। और उसके बाद एक एक्सरसाइज तुमको प्रीचर कर्ल जो है आगे वाला उसको फिक्स कर लेना है। मतलब तुम प्रीचर कर्ल ये इस तरीके से जो सुपिनेटेड पोजीशन में तुम पकड़े हो उसको तुमको रोज करना है। रोज एवरीडे तुमको परफॉर्म करना है वो। मतलब रोज मतलब हर बाइसेप के सेशन में, हर बाइसेप के सेशन में तुमको आगे वाला कर्ल प्रीचर कर्ल यहाँ पे सपोर्टेड तुमको परफॉर्म करना है। और बाकी तुमको इंक्लाइंड वाला और बॉडी के साथ वाले पोजीशन वाला तुमको ये दोनों अल्टरनेट करते रहना है। तो तुम हफ्ते में 2 बार ट्रेन करोगे तो और ज़्यादा सही रहेगा बाइसेप्स को। क्योंकि अगर तुम्हारे शरीर में बाइसेप्स लैकिंग है तो वो ज़रूरी है। अब तुम ऐसे ही जिम करते रहोगे, कोई साथ में आके अच्छा बाइसेप बना जाएगा और तुम कहोगे कि अरे स्टेरॉइड लिया है, माल लिया है, ये वो। भाई तुम अच्छी एक्सरसाइज चूज़ नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे से कर नहीं रहे हो, मतलब इंटेंसिटी भी तुम्हारी कम है। हाँ, इंटेंसिटी की बात करते हैं। 8 से 12 रेप में तुमको फेलियर आना चाहिए, ऐसा वेट उठाओ। जैसे मान लो तुम अ, अभी तुम नए-नए जिम में गए हो तो 6 केजी तुम उठा रहे हो डंबल। 6 केजी में अगर तुम 15 रैप मार दे रहे हो तो 6 केजी तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको 7 केजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, 7.5 पे। तो 7.5 जब तुम मारने लगोगे तो तुमको 8 या 10 रैप में फेलियर आने लगेगा, मतलब उसके बाद तुम नहीं उठा पाओगे, पूरा ताकत लगाने के बाद तुम्हारा फॉर्म बिगड़ने लगेगा। तो वो रैप तुम्हारे लिए, वो वेट तुम्हारे लिए सही है। मतलब 8 से 12 रैप के बीच में तुमको रखना है, ऐसा वेट लगाओ। और फिर जब तुम उसको 12 से ऊपर मार ले रहे हो, तो फिर तुमको वेट बढ़ा देना है। तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं ज़्यादा वेट बढ़ाऊँ, कम वेट बढ़ाऊँ, मतलब मुझे शर्म आएगा, ये वो। भाई मैं इतने दिन मार चुका हूँ, इतना बड़ा बाइसेप बना चुका हूँ, अभी तक मैं 10 केजी से ऊपर का डंबल नहीं उठाया था। अब यही 2 बार मेरा पिछले 2 वर्कआउट सेशन से मैं 12 केजी का डंबल मार रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा दिन में लगा दिया, छोटे वेट से बना दिया इतना ज़्यादा। तुम अभी शुरू में ही 15 किलो का मारने लगोगे, उसके मतलब क्या है? मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ तो बन जाएगा, मैं मान रहा हूँ तुम उठाने लगोगे, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन तुमको बाइसेप्स ग्रो करने से मतलब है। तो उसके लिए तुम हल्का वेट उठाओ, 6 केजी, 7 केजी उठाओ, देखो कि तुम्हारा फेलियर कब आ रहा है। सारा सेट उसी वेट से परफॉर्म करो। जैसे तुम पहला सेट मार लिए 8 केजी से मान लो, तो फिर ये नहीं कि अगला वाला 7 से मारने आ रहे, उठ नहीं रहा है। जब अगर तुम्हारा औकात नहीं है 8 उठाने का 3 सेट के लिए, तो तुम 7 ही उठा लो शुरू में। लेकिन ऐसा मत करो कि बार-बार वेट चेंज करो ये वो। जो वेट उठाए हो उसी से तुम पहला तुम अपना ये वाला बाइसेप या फिर इंक्लाइन खत्म करोगे। उसके बाद सेकंड पे मारोगे तुम डंबल, ये हैमर कर्ल। और उसके बाद तीसरा कंपल्सरी हर वर्कआउट रूटीन में तुम्हारा प्रीचर कर्ल रहेगा। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। इसको ट्राई करके देखो तो तुमको मतलब मिलेगा रिजल्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।